नमस्कार दोस्तों, हम आपका टेट एग्ज़ाम फीवर में फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लिए थे जो आपके इंग्लिश के डीएलएड सेमेस्टर 4 में आने वाले थे। तो इस वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे जितने भी आप सीरीज़ के जो क्वेश्चन चलेंगे इसमें आपको प्रीपोजिशन ही फिल करने होंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 में है, 27 है, 28 है। एक ही बार में इन लोगों ने ये गाइडलाइन दे दी है कि फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें 26 नंबर, वी शैल कम डैश एन आवर। दोस्तों यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि पहले एक वीडियो में हमने बताया है कि इसमें कि जब भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि अच्छी इंग्लिश कभी कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, जो सेंटेंस दिया होता है पहले उसको मदर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, यानी आपकी हिंदी भाषा। ठीक है, वी शैल कम डैश एन आवर, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, है ना, हम आ जाएंगे। तो क्या 1 घंटे में, यानी में आपका क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, एट है, टू है, इन है, ऑफ है ना। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी देखिए, इन। इन क्या है, इन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसको आप कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपको कहना होगा अंदर में। जैसे मान लीजिए हमने कहा द बलून्स आर इन द बास्केट, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गुब्बारे हैं वो बास्केट में यानी बाल्टी में या टोकरी में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम 1 घंटे में आ जाएंगे। तो क्या है, इन आपका सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बस वॉज पासिंग डैश अ टनल। टनल क्या होता है दोस्तों, सुरंग, है ना। तो क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बस है वो टनल से पास हो रही है ना, से, टनल से पास हो रही है। तो आपको यहाँ पे कैसे किसी ऑप्शन में ऐसा लगे कि ठीक है, प्रीपोजिशन में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप हर प्रीपोजिशन का अपना एक वैल्यू है, उसका एक इम्पॉर्टेंस है कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। तो हर प्रीपोजिशन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, कहाँ पे आप यूज़ करेंगे, तो उसके यूजेस को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही सेंटेंस बनाने हैं तो आपको प्रीपोजिशन के यूजेस पता होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, द बस वॉज पासिंग डैश अ टनल। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, इन है, थ्रू, अपॉन, फ्रॉम। हम क्या बोल रहे हैं, बस वॉज पासिंग थ्रू अ टनल। क्यों, बस जो है वो टनल से पास हो रही है ना, थ्रू अ टनल। ही इज़ नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट। देखिए दोस्तों, जब भी कभी हम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो हम उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखते हैं ना, या फिर किसी ऑफिस में जाते हैं तो जब आप मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया या कुछ किसी तरह से आपको जज किया गया, ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी गई, तो फिर बातें हो रही हैं तो वो क्या कहेंगे, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है, फॉर। ठीक है, आपका सेंटेंस क्या बन रहा है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि पहले की गाइडलाइन क्या थी, फिल द प्रीपोजिशन। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 29 से आपके पास देखिए, आपके पास गाइडलाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, एक तरह के किसी सेंटेंस को ऐड करने के लिए जो कंजंक्शंस होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मैंने आपको बताया था, सपोर्टिंग कंजंक्शन होता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। क्या है देखिए, ही इज़ वेरी पुअर डैश ही इज़ हैप्पी। यानी कि ये देखिए, अगर नहीं समझ में आता है कि कौन सा कंजंक्शन कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, तो आप सेंटेंस को देखिए, ही इज़ वेरी पुअर एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। फिर आप उसको अगर फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ हैप्पी। लेकिन अगर आप इसको जोड़ना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, वो गरीब है, वो खुश है। तो अगर आप उसको जोड़ना चाहें तो क्या कहेंगे, वो गरीब है पर वो खुश है, ठीक है, लेकिन वो खुश है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहेंगे कि वो गरीब है और वो खुश है, ऐसा नहीं होता है ना, वो गरीब है इसलिए खुश है, ऐसा भी नहीं होता है। और नीदर का तो दोस्तों सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन डी को देखिए, नीदर जो ऑप्शन दिया है, वो जब भी नीदर नॉर ये हमेशा साथ में यूज़ होते हैं, वो तब यूज़ होते हैं कि नेगेटिव फॉर्म के लिए। ठीक है, अगर आपके इस सेंटेंस में नॉट लगा होता कहीं पे तो आप उसको नीदर यूज़ कर सकते थे, तो नीदर आप नहीं यूज़ करेंगे, नीदर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, एज वेल एज। तो दोस्तों ये तो होता ही नहीं ना, एज वेल एज क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है,
तो वो है कंजंक्शन, ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। पर फिर भी यहाँ पे आप ही इज़ वेरी पुअर एज वेल एज ही इज़ हैप्पी, वो आपका सेंटेंस नहीं है, वो आपकी कंडीशन में नहीं आ रहा है। कंडीशन में यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, येट ही इज़ हैप्पी, तब भी वो खुश है, वो गरीब है तब भी वो खुश है, ही इज़ वेरी पुअर येट ही इज़ हैप्पी। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, शुभ्रा इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। दोस्तों अभी मैं आपको सेंटेंसेस के मैंने टाइप्स बताए थे उस टाइम पे कि मिक्स सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो उससे अगर आप समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसमें आप बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करें कि इसमें कहाँ पे आपको कौन सा वर्ब आपको ढूंढने पड़ेंगे। भाई सेंटेंस को अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो वर्ब कितने हैं, उसमें कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसको देख के ही वो सेंटेंस को बताया जाता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 30 को एज एन एक्सरसाइज लें और इसको बिल्कुल समझें कि इसमें ऑप्शन आपका अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो क्यों है, और अगर आपको उसमें भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों फिर से मैंने आपको बताया ही था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देखते हैं कि उसमें दो वर्ब तो होने ही चाहिए। तो अगर आप देखें इस वाले जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक ही वर्ब है, क्या है, इज़, ठीक है। लेकिन अब आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, यानी आपके पास दो मिनिमम वर्ब्स तो होने ही चाहिए आपके सेंटेंस में, है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ए, द न्यूज़ ऑफ दैट ही विल बी नॉट कम इज़ ट्रू, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसमें आपके पास दो नहीं आ रहे हैं, वर्ब नहीं आ रहे हैं। देन बी, द न्यूज़ दैट ही विल बी कम इज़ नॉट ट्रू, ये भी नहीं है आपका आंसर। सी, द न्यूज़ दैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में ये बिल्कुल सही भी है, ठीक है, और इसमें दो वर्ब भी हैं। देखिए बी और ए में क्या है, विल बी तो है, विल बी के साथ जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप वर्ब के साथ में क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी का फॉर्म रहता है, यानी विल बी नॉट कमिंग होना चाहिए था ना, विल बी कमिंग होना चाहिए था, पर नहीं है, तो ए और बी वैसे ही आपके सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी को देखिए, द न्यूज़ दैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपको दो वर्ब्स मिल रहे हैं, ठीक है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर भी आप उसको ऑप्शन डी को देखना चाहें तो द न्यूज़ ही विल कम इज़ नॉट ट्रू, ये आपका गलत सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका सेंटेंस नहीं सही है। नाउ 32, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम। सेंटेंस आपके पास है, आपको इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, द सन सेट एंड वी रिटर्न्ड होम, फाइन, द सन सेट्स एंड वी विल रिटर्न्ड होम। दोस्तों कभी भी पास्ट टेंस के साथ में फ्यूचर टेंस का हम कैसे विल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए द सन सेट्स सिंपल यूज़ कर रहे हैं हम प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, लेकिन एंड वी विल रिटर्न होम, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, विल के साथ आप रिटर्नड नहीं हो सकता है, ठीक है, विल बी रिटर्निंग हो सकता था तो वो सही होता, फिर भी सही होता, पर यहाँ पे ऐसे वो सेंटेंस का फॉर्मेट ही गलत है, बी आपका ऐसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन, द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम। दोस्तों फिर वही बात है, यहाँ पे इन्होंने रिटर्निंग लगाया है तो विल बी नहीं लगाया है, मतलब ये आपका ऑप्शन फिर से फॉर्मेट गलत है सेंटेंस का। डी, द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, ऐसा नहीं होगा डेली डेली, ये नहीं होगा ना कि आप उसका सेंटेंस का मीनिंग ख़त्म हो जा रहा है जब आप उसको जो सेंटेंस आपको मिला है व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम, उस सेंटेंस से और डी ऑप्शन का जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेट तो सही है लेकिन उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, वो ये हो जाएगा कि सन जब भी सूर्यास्त होता है हम घर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना है हमें। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, द सन सेट एंड वी रिटर्न्ड होम, फाइन, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। दोस्तों देखिए ये आपका बीटीसी का 2018 का पूछा हुआ सवाल है। इसका ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच या मेथड। दोस्तों जब डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात करी थी हमने, तो हमने बिल्कुल आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में
ये बोला, इसी के अंदर में ये आया था, इसी के रिएक्शन के थ्रू आया था कि डायरेक्ट मेथड जो टीचिंग इंग्लिश का लाया था, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। दोस्तों ये भी बीटीसी का 2018 का पूछा हुआ सवाल है। इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पूछा गया है कि वो किस चीज़ को रिलेट करते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमने बताया था कि उसमें क्या होता है, फॉर्मेट देखा जाता है, पैटर्न देखा जाता है कि सेंटेंस में आपने जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं, वो सेंटेंस पैटर्न बिल्कुल सही बनता है कि नहीं, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए, उसमें कहीं ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, है ना। जब भी आप बोलचाल की भाषा में अपने सेंटेंसेस बनाते हैं या जो भी बोलते हैं कम्युनिकेशन में, तो फिर आपको उसमें आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच सही होनी चाहिए, यानी आपने जो भी फॉर्मेट बनाया है सेंटेंस का वो कहीं ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो आपका वर्ड पैटर्न भी देखा जाएगा और सेंटेंस पैटर्न भी देखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 35, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि अगर डिफर वर्ड आपको दिया हुआ है तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, जब भी आपसे कभी एडजेक्टिव पूछा जाए तो अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, कैसा। जब भी आपसे सवाल, आप अपने मन में जब ये सवाल पूछेंगे तो आप बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि 98% आप श्योर है कि आपका आंसर सही आएगा। डिफर वर्ड है ना, अलग, भिन्न, तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव बताना है उसका, यानी कि कैसा। डिफर का क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है दोस्तों। अब मैं ऑप्शन आपका ए 35 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। डिफर का डिफरेंट एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। दोस्तों ये भी बीटीसी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था कि 2 प्रोडक्टिव स्किल्स क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका लिसनिंग स्पीकिंग भी सही है, स्पीकिंग राइटिंग भी सही है। उस टाइम ऑप्शन में ये आ गया था, तो उस टाइम पे जो बच्चों ने जो भी मार्क किया वो दोनों ही सही है। देखिए आप उसको सुन के बोलें, सुनना और बोलना दोनों ही बहुत अच्छी प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, और बिल्कुल बोलना और लिखना भी उतनी ही अच्छी स्किल्स होती हैं। हर किसी को लिखने का तरीका नहीं आता है, हर किसी को सुनना नहीं पसंद होता है, तो कुछ लोगों को बोलना पसंद है, सुनना नहीं पसंद है ना। हर तरह की स्किल्स अगर आपके पास लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग तीनों स्किल्स हैं तो ये बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल सबसे प्रोडक्टिव स्किल मानी जाती है, और फिर स्पीकिंग राइटिंग स्किल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है इस फॉर्मेट में। अगर आपके पास एग्ज़ाम में ये आंसर आता है, ये ऑप्शन आता है, तो आप उसमें से मार्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि आप दोनों ही मार्क कर दें, क्योंकि जब आप 2 आंसर मार्क करते हैं तो फिर वो दोनों में से कोई काउंट नहीं होता है और वो निल माना जाता है, ठीक है। तो कोई एक ही मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रिपोजिशन। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, द बुक्स आर डैश द टेबल। देखिए बुक्स आप यहाँ पे प्रिपोजिशन में यूज़ कर सकते हैं कि अंडर द टेबल, या जब अगर आपके पास ऑप्शन में अंडर होता तो बिल्कुल अंडर द बुक्स। अगर आप ड्रॉर में रख रहे हैं, नीचे वाले शेल्फ में भी रखते हैं, तो फिर आप उसको अंडर द टेबल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्या है, ऑन है, अपॉन है, इन है, फॉर है, ठीक है। टेबल के अंदर नहीं रखते हैं, कुछ टेबल के ऊपर बुक्स रखी जाती हैं, है ना। तो ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, चूज अ सुटेबल प्रिपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना डैश द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। दोस्तों यहाँ पे प्रिपोजिशन अगर आपका जैसे 2 लोग होते, ठीक है, अगर यहाँ बॉयज़ गर्ल्स ना लिखता, सिर्फ 2 लोग होते तो बिटवीन बोलते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं, बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, और हमें ये बनाना उनके बीच में बांटने हैं, ठीक है। केले हमें पूरे क्लास में लड़के लड़कियों के बीच में बांटने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अमंग यूज़ करेंगे। जब हम 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बात करते हैं तो हम अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, वी हैव वॉन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। देखिए दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझ में साफ साफ आ रहा है कि इसमें कहीं कोई नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। जब नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, और इसमें कोई
प्रश्न तो पूछा नहीं है। वी हैव वन द मैच, बस इतना ही पार्ट देखना है हमें, आगे का पार्ट तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क दिया तो है लेकिन वो आपके लिए है, इस सेंटेंस में नहीं है, तो वो इंटरोगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। वी हैव वन द मैच, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, हम मैच जीत गए हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसलिए आपका आंसर क्या है यहाँ पे? बी। क्वेश्चन नंबर 40, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? नॉट। जब भी नो, नॉट, नेगेटिव टर्म्स आते हैं किसी सेंटेंस में तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर यहाँ पे ही डिड राइट द लेटर, राइट अ लेटर, या ही हैज़ रिटन अ लेटर, यानी कि अगर नॉट का प्रयोग ना किया गया होता तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल होता, उसने वो काम किया, मतलब ये सकारात्मक है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है तो ये नकारात्मक है। और क्वेश्चन फिर से वही बात दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, इसमें इस क्वेश्चन मार्क को कंसीडर आप नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। आपका सेंटेंस क्या है? ये आंसर नेगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ये छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। दोस्तों मैंने बताया था कि सेंटेंस में हमेशा एक सेंटेंस होता है, एक वर्ब होता है, एक प्रेडिकेट होता है, मतलब पूरा फॉर्मेट होता है एक सेंटेंस का। अगर किसी सेंटेंस में पूरा फॉर्मेट, स्ट्रक्चरल अप्रोच पूरी सही है तो फिर वो बिल्कुल सही सेंटेंस होता है। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। राजन इज़ क्लेवर, ठीक है, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर। देखिए दोस्तों, राजन क्लेवर का तो कोई सेंटेंस, मतलब वो बना ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं है। राजन लिखा है, क्लेवर लिखा है, वो सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है? राजन इज़ क्लेवर, ठीक है, बिल्कुल सही, राजन चालाक है, ठीक है। बी, राजन आर क्लेवर। दोस्तों यहाँ आर का यूज़ किया गया है, आर हमेशा प्लूरल में यूज़ किया जाता है। राजन एक अकेला इंसान है, हम अकेले इंसान की यहाँ बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, राजन इज़ क्लेवर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर फाउंड? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी पहले भी हम लोग देख चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर, क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए, उसमें ऑप्शन बी दे रखा था जो गलत था, जो मैंने बताया था आपको कि इसका आंसर ऑप्शन डी है, मतलब कि 4 काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही मिस्टेक हुई है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी दे रखा है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन डी होता है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, एडवर्बियल कंजंक्शन, ठीक है दोस्तों, 4 तरह के कंजंक्शंस होते हैं। तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि 43 का भी आंसर डी है, ना कि बी। इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, उसके पास 3 कारें हैं, सही ट्रांसलेशन है। अब आपको यहाँ ट्रांसलेशन करनी है दोस्तों। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं सेंटेंस दे रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो आप उसमें क्या कर रहे थे, पहले आप उसको अपनी मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्या करना है, यहाँ हमें मातृभाषा में दिया हुआ है, हमें उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो अब उसके पास 3 कारें हैं, उसके पास, ही हैज़, ठीक है, 3 कारें हैं, 3 कार्स। तो क्या बोलेंगे, 3 कारें हैं, है ना। तो कार का प्लूरल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कार्स, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में कार लिखा है पहले तो वो आप कट कर दीजिए। सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि उसमें कार लिखा है, ठीक है। फिर देखिए बी ऑप्शन में देखिए, ही हैव 3 कार्स। दोस्तों जब भी हम ही की बात करते हैं, सिंगुलर पर्सन की जब हम बात करते हैं तो हम हैव का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वी होता तो वी हैव, ठीक है, ही, हिज, हम इनके साथ में हैव नहीं यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ही हैज़ 3 कार्स, यहाँ पे उन्होंने 3 हैज़ को भी यूज़ किया है, कार्स भी यूज़ किया है, बिल्कुल सही सेंटेंस फॉर्मेट है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, ए। नाउ क्वेश्चन 45, वह स्कूल कभी नहीं जाता है, उसका भी सही ट्रांसलेशन बताना होगा। वह, पहले तो वह में यहाँ पे आप यहाँ पे ही दिया है तो ही बिल्कुल लेंगे, स्कूल रखेंगे, कभी नहीं जाता है तो नेवर, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कभी एक आध दिन चला गया, नहीं, वो स्कूल जाता ही नहीं है, वो यहाँ ये कहना चाह रहा है। तो नेवर वर्ड का बिल्कुल यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव तो सही है ही नहीं, क्योंकि सी ऑप्शन आप देखिए, सी में उन्होंने
नॉट का यूज़ किया है, ठीक है। ही नॉट गो टू स्कूल, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सी नहीं है तो डी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, ए और बी। अब देखिए यहाँ जब भी कभी कोई फैक्ट, मतलब जब भी कोई ऐसी बात आ जाती है जो रूटीन में जो चीज़ होनी ही होनी है, जो होती आ रही है या हो रही है, उसको हम एक तरह से कह लेंगे कि वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ में एस लग जाता है ना। तो बी वाला फॉर्म, बी वाला सेंटेंस देखिए, ही नेवर गो टू स्कूल, तो होगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब क्या है, गो के साथ ई एस या एस लगना चाहिए था, लगा ही नहीं है, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ए ऑप्शन देखिए, ही नेवर गोज टू स्कूल, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। ही नेवर भी दे रखा है, स्कूल दिया ही हुआ है, स्कूल्स नहीं किया उसको, गो के साथ ई एस लगाई दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन 45 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। और अगर आपकी कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप उससे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।